नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज लाइव में आप सबों का स्वागत है। और आज हम ब्रेकिंग न्यूज लाइव में दो मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, दो खबर पर चर्चा करने आए हैं। पहली खबर SIR से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई है। बात हम पहली खबर से करते हैं कि SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और इस बीच आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा अखबारों में एक विज्ञप्ति जारी की गई है और वो विज्ञप्ति जता रहा है कि आपको सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स BLO को उपलब्ध कराना है और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध करा रहे हैं वो प्रमाणिक है। मतलब इतनी परीक्षाएं, मतलब वोटर लिस्ट में नाम मेरा शामिल हो, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन जिस स्तर पर परीक्षाएं ले रही है, जैसे लगता है कि हमारी नागरिकता साबित करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को ही है। अब बताइए ना कि अब जो बातें कही जा रही हैं, जब मामला सामने आने लगा है और खुलकर सामने आने लगा है कि भाई एक ही हाउस नंबर पर 50-50, 100 वोटर का नाम सामने आ रहा है, तो अब बीजेपी के IT सेल के द्वारा अलग अलग तरीके की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। अरे जनाब, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को पढ़िए, BLO से बात करिए। ये जो हाउस नंबर है, ये हाउस नंबर चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित है। जैसे किसी गांव में अगर मतदाता सूची का निर्माण होता है, ये 2004 से ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, तो गांव के पूर्वी दिशा से लेके पश्चिम दिशा तक जाना है, उत्तर से दक्षिण जाना है, वो निर्धारित है कि पहला आप पूरब से शुरू करिए और पश्चिम जाइए, अगर गांव पूरा पश्चिम है तो, नहीं तो उत्तर से दक्षिण जाइए। जो पहला मकान होगा वो हाउस नंबर 1 होगा, दूसरा मकान होगा वो हाउस नंबर 2 होगा। उसके लिए किसी नगर पालिका का या किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे, हनुमान मंदिर के नीचे, ये सब जो तर्क दिया जा रहा है, ये सारे के सारे तर्क बेबुनियाद तर्क है। ऐसी ये जो हाउस नंबर चुनाव आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया गया और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को BLO को फॉलो करना है। अब जब लगातार किरकिरी हो रही है इलेक्शन कमीशन की, तो वो सफाई देने के बदले जो IT सेल है बीजेपी का, जो एक कह सकते हैं कि गॉसिप फैलाने वाला जो सेल है, वो इस तरीके की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इसी तरीके की नैरेटिव गढ़ते हुए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कुछ कहा है। जब हमने उनसे कहा कि भाई ये आप BLO से जरा जानकारी लीजिए, तो मेरा मोबाइल ही उठाना बंद कर दिया। जरा सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा आवंटित मकान नंबर पर भी विपक्ष भ्रामक राजनीति कर रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। दरअसल चुनाव आयोग जो मकान नंबर आवंटित करता है, जो आप देखते हैं उसमें, वह प्रतीकात्मक होता है, वह नगर निगम से बिल्कुल अलग होता है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की मकान नंबर आवंटित ही नहीं है। शहरों में भी कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ की नगर निगम में भी मकान नंबर दिया नहीं है। तो वहाँ अगर 20 मकान 25 मकान हैं, तो चुनाव आयोग उसे एक प्रतीकात्मक मकान नंबर दे करके, क्योंकि वोटिंग का अधिकार किसी का समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर नगर निगम ने मकान नंबर उसको अलॉट नहीं किया है, तो इससे वोटिंग अधिकार प्रभावित नहीं हो। इस कारण से चुनाव आयोग ऐसा काम करता है, इसलिए मकान नंबर पर भ्रम फैलाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सुन लिए, जबकि सच्चाई ये है कि वो चुनाव आयोग द्वारा ही निर्धारित मकान नंबर 1, मकान नंबर 2 है। हाँ, जहाँ गड़बड़ी हुई है, एक ही मकान में मान लीजिए कि परिवार की संख्या बढ़ी है, लेकिन मकान नंबर नहीं बढ़ा है। मकान नंबर 1 में भाई 20 वोटर हैं, तो अलग अलग 20 वोटर का नाम है। हाँ, उसमें अगर तीसरे परिवार वाले लोगों का नाम अगर सूची में शामिल हो गया, तो फिर गड़बड़ है। और इस बात को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है। BLO को इसकी जानकारी दी गई है कि फॉर्म 8 लेके इस तरीके की जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उनसे आवासीय पता लेकर, आवासीय प्रमाण पत्र लेकर इसको शुद्धि करिए। मतलब देखिए, जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आम लोग SIR के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को तो बदलाव करना पड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन असहज है, ये साफ दिख भी रहा है। मतलब आवासीय पता को लेकर अब नए सिरे से BLO को आदेश, आज ही आदेश हुआ है कि अब आप जो इस तरीके की गड़बड़ी हुई है उनको आप ठीक कीजिए। एक बात ये। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी भी बिहार में ये चीजें देखने को मिले, बिहार के सारे
दफ्तर में जहां से आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा वहां लोग हड़ताल पर चले गए। आप देख लीजिए खबर, हड़ताल पर चले गए। अब हड़ताल पर जाने के कारण बंद है। और इतना ही नहीं, आधार कार्ड से जुड़ी हुई जो साइबर है, जुड़ा हुआ साइबर है, वो भी 5 दिनों से काम नहीं कर रहा है। बिहार में 5 दिनों से आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। लेकिन एक सवाल, चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, जिस प्रमाण पत्र को आपने कहा है कि इस 11 में आपका होना चाहिए, उसका आधार क्या है, वो कैसे बनता है, ये सवाल है ना। जब आधार नंबर देने के बाद ही मेरा आवासीय प्रमाण पत्र भी बनेगा, मेरा जातीय प्रमाण पत्र भी बनेगा, तो जिस आधार के सहारे हमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस आधार को ही आप मानने से इनकार कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और हमें लगता है कि खेला होवे, परेशानी में पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। जिस तरीके से मनमानी कर रही है, हम सूची नहीं देंगे। किनको हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसकी वजह हम नहीं बताएंगे। अरे भाई, वजह नहीं बताइएगा कि फॉर्म 6 भर के उसका क्या गुनाह है? बिहार के 65 लाख मतदाताओं जिसको आपने हटा दिया है, उसका क्या गुनाह है? वो कौन सा गुनाह किया जो अब उसको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से फॉर्म 6 भरना पड़ेगा? उसका गुनाह क्या है? आप किस आधार पर हटाए हैं? तो ये खेल हो रहा है। और अब जमीन पर जो है गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई है। लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और लोग अब गुस्से में भी आ रहे हैं। अब कितने देर तक बीएलओ उस गुस्सा को शांत रखता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं न कहीं अब भ्रास निकलेगा, किसी न किसी पर यह भ्रास निकलेगा, ये साफ दिख रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, सबों की नजर उस पर है कि क्या जजमेंट होता है। अब दूसरी खबर, जो ब्रेकिंग खबर है, अभी वो खबर आई है। वो खबर ये है कि अभी भूमि सुधार विभाग महा मेला का आयोजन कर रहे हैं। मतलब बड़े स्तर पर दाखिल खारिज, बड़े स्तर पर नाम जोड़ने, इन सब प्रक्रियाओं को महाअभियान की शुरुआत कर रही है। उसमें सबसे बड़ी बाधक बना था मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में का जो तकनीकी पहलू है, वो इतना ज़्यादा कठिन और जटिल है कि उसमें बनाने में महीनों लग जाता है। और यही वजह है कि बिहार में हम खास करके देखते हैं कि इंश्योरेंस का लाभ अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, महीनों लग जाता है, तब तक तिथि खत्म हो जाती है। तो भूमि सुधार विभाग ने इसमें सुधार कर दिया है। अब आप मुखिया और सरपंच से लिखवा के ले लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र, वो अभी प्रमाणित मानी जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्स को विभाग स्वीकार करेगी और इसको लेकर आज ही राज्य सरकार ने निर्णय भी लिया है, भूमि सुधार विभाग ने, और इसकी जानकारी सभी समाहर्ता को मतलब सभी डीएम को भेज दिया है कि आप संबंधित अधिकारी जो इस काम में लगेंगे उनको ये सूचित कर दीजिए कि राज्य सरकार का यह फैसला है कि मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर अब ऑनलाइन किसी व्यवस्था में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मुखिया और सरपंच से वो लिखवा कर दे आए, या फिर दस्तावेज में भी कहीं अगर मृत्यु के बारे में चर्चा है तो फिर उसको विभाग मान लेगी। तो ये एक बड़ा निर्णय हुआ है और इन इस निर्णय से हमें लगता है कि किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।